हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मास्टर सरस्वती क्लासेस कोपा। मैं सुशील कुमार। आज मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं आज का टॉपिक। तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोग देखिए हिंदी में लिखते हैं कहीं पर किसी किसी सेंटेंस में वह, और जब वह लिखते हैं तो कहीं पे आप लोग बोलते हैं दैट, कहीं पे लगा देते हैं क्या सी, कहीं पे ही। तो रियल में क्या होना चाहिए आज हम पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले वर्ड आज चर्चा करेंगे हम दैट, दिस, दीज और दोज। ठीक है, यहाँ पे चार वर्ड आया है और चारों के बारे में आप लोग ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, जब किसी का परिचय कराना हो, जब आप किसी भी चीज का परिचय कराते हैं, इंट्रोड्यूस कराते हैं, तो याद रखिएगा वहां पे आपको इन सब में से, चारों में से किसी वर्ड का यूज करना होगा, ठीक है। हाँ, ध्यान देना होगा कि जब कोई चीज नजदीक है और सिंगुलर फॉर्म में है और उसके बारे में जब आप पहली बार कुछ कह रहे हैं तो उसके लिए दिस लगाइएगा। जैसे मेरे पास यहाँ पे माइक है ना, तो हम जब बोलेंगे कि यह माइक है तो मेरे पास में है ना, नजदीक में है, और माइक कितना है, एक है, अकेले है, सिंगुलर है। तो जब कोई भी चीज नजदीक में रहे, सिंगुलर फॉर्म में रहे, यानी अकेले रहे, तो उसके लिए फर्स्ट टाइम जब आप परिचय कराते हैं तो उसके लिए आपको क्या लगाना होगा, दिस। यहाँ पे कौन सा वर्ड आया है, दिस, यानी आप क्या लगाएंगे, दिस। यही चीज कुछ दूरी पे हो जाए, जैसे हम बोलेंगे कि वह क्या है, मेरे सामने कैमरा है, तो कैमरा है और मेरे सामने थोड़ा दूरी पे है, तो कैमरा है ना, तो दूरी पे है और सामने है, और जब कैमरा के बारे में जब फर्स्ट टाइम बोलेंगे हम, ठीक है, परिचय कराएंगे, तो उसके लिए हम दैट लगाएंगे। समझ में आ रहा है ना, बोलेंगे दैट इज अ कैमरा। जब हम बोलेंगे कि मेरे मेरे पास मान लीजिए कोई चीज है नजदीक, जैसे नजदीक में बोर्ड है ना अभी, तो हम बोलेंगे कि यह बोर्ड है, तो फर्स्ट टाइम जब बोलेंगे फर्स्ट टाइम यह बोर्ड है, तो उसके लिए हमको दिस लगाना होगा, ठीक है। और यही चीज थोड़ा दूरी पे हो जाए तो दूरी पे रहेगा और उसके बारे में कुछ बोलेंगे तो क्या लगाएंगे, दैट। समझ में आ रहा है ना। अब देखिए फ्रेंड्स, ये तो समझ में आया कि कोई भी थिंग अगर नजदीक है, चाहे लिविंग हो या नॉन लिविंग, नजदीक में है, उसके बारे में फर्स्ट टाइम बताना होगा, आप क्या लगाएंगे उसके लिए, दिस। सिर्फ परिचय कराने के लिए, इंट्रोड्यूस कराने के लिए। वही चीज थोड़ा दूरी पे चला जाए, क्या लगाएंगे, दैट। और याद रखिएगा फ्रेंड्स, अगर संख्या बढ़ जाए, अगर संख्या बढ़ जाए, नजदीक में हो और एक से ज्यादा हो, तो फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस कराने के लिए आप क्या कीजिएगा, पहली बार जो परिचय कराएंगे आप उसके बारे में कुछ बोलेंगे, तो उसके लिए आप दीज लगाइए। कब, जब नजदीक में रहेगा कोई चीज और उसकी संख्या अधिक होगी तब। समझ में आ रहा है ना, नजदीक में हो, संख्या अधिक हो, तो परिचय कराने के लिए जो फर्स्ट वर्ड यूज किया जाएगा क्या हो जाएगा, दीज। वही अगर दूरी पे हो जाए और संख्या बढ़ जाए तो क्या कीजिएगा, उसके लिए दोज। समझ में आ रहा है ना, परिचय कराएंगे किससे, इंट्रोड्यूस कराएंगे हम लोग दोज से। समझ में आया फ्रेंड्स चारों वर्ड में। अब देखिए फ्रेंड्स, लिखे हैं हम यहाँ पे कि वह नेता है, तो यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज हो जाते होंगे कि सर आप ही लगाइए, कोई बोलता है कि सर सी लगा दीजिए, कोई बोलता है कि सर दैट ही लगाइए ना। तो याद रखिएगा कि आप बताइए, हम बोले हैं कि जब भी वह का इंग्लिश लिखना होगा और वह इंग्लिश क्या होगा, दैट भी होगा, ही भी होगा और सी भी होगा। तो दैट का यूज आपको मालूम हो गया होगा कि परिचय कराने के लिए फर्स्ट टाइम परिचय कराइएगा, और अगर वह पर्सन सामने है तब, सामने रहेगा वह पर्सन, फर्स्ट टाइम के लिए परिचय कराने के लिए आप क्या लगाएंगे वहां पे, दैट। अगर वह सामने मेरे, वह चीज मेरे सामने है, चाहे पर्सन ही क्यों ना हो, और उसके बारे में फर्स्ट टाइम जब हम परिचय कराएंगे तो क्या लगाएंगे, दैट, ठीक है, या दिस। नजदीक में है तो दिस, दूरी पे है तो दैट। लेकिन आप बताइए, वह नेता है हम बोल रहे हैं, तो क्या वह मेरे सामने है, नहीं। जब सामने है ही नहीं, तो याद रखिएगा जब सामने नहीं होगा तो उसके प्रोनाउन का यूज कीजिएगा। यानी आपको मालूम होना चाहिए वर्ड आता है क्या, ही और सी, दो वर्ड आता है, ही और सी। तो ध्यान से, यहाँ पे जब सामने नहीं रहेगा तो ही या सी में से आप यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कैसे पता चले कि ही होगा कि सी, तो आपको मालूम होना चाहिए कि जब सेंटेंस से पता ही नहीं चले, पता ही न चले कि लड़का है कि लड़की, मेल है या फीमेल, तो मालूम होना चाहिए आपको कि उसको हमेशा आपको मेल मानकर बनाना होगा। जैसे लिखा गया है कि वह नेता है, ये तो कंफर्म हो गया कि सर वह नेता है, तो यहाँ पे वह लिखे हैं आप,
तो वह का इंग्लिश दैट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अभी जिसके बारे में चर्चा हो रही है वह हम लोग के सामने नहीं है। जब सामने वह पर्सन होगा उसके बारे में जब परिचय कराइएगा तो दैट, दिस, दीज, दोज लगा दीजिएगा। लेकिन अगर वह पर्सन सामने है ही नहीं तो उसके डायरेक्ट प्रोनाउन का यूज कीजिएगा। यानी यहाँ पे जो वह आया है वर्ड, इसका इंग्लिश होगा यहाँ पे ही या सी। तो याद रखिएगा, जब पता ही नहीं चले कि लड़का है कि लड़की है तो हमेशा आपको लड़का मानकर बनाना है, यानी मेल मानकर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वह का इंग्लिश होगा ही, और ही के साथ इज, और नेता है तो ए लीडर। समझ में आ रहा है ना? अगर हम बोलते कि वह नर्स है, वह नर्स है, तो यहाँ पे देखिए नर्स तो हमेशा लड़की ही होती है, यानी फीमेल। तो यहाँ पे देखिए ना, पता तो चल गया ना वह से कि वह क्या है, एक फीमेल है, फीमेल है ना, तो वह नर्स है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे वह का इंग्लिश क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे सी लिखना होगा, सी इज ए नर्स। समझ में आया? समझ में आया? कंसेप्ट क्लियर हुआ? जब कोई चीज नजदीक में हो, सिंगुलर हो, उसके बारे में जब आप परिचय दें तो उसके लिए आप दिस लगाइएगा। वही चीज अगर थोड़ा दूरी पे चला जाए तो दैट लगाइएगा। कब? जब सिंगुलर फॉर्म में रहेगा तब। वो जब कोई चीज नजदीक में हो, संख्या बढ़ जाए एक से अधिक, तो परिचय कराने के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, दीज। अगर वह चीज थोड़ा दूरी पे चला जाए, संख्या बढ़ जाए, तो दोज। और देखिएगा जब पर्सन सामने ही ना हो तो उसके लिए ही या सी का यूज करते हैं। तो यहाँ पे वह लिखा रहेगा तो पता ना चले जब वह, मतलब उस सेंटेंस में कि वह लड़का है कि लड़की, तो हमेशा लड़का मानकर बनाइएगा। और जब पता चल जाए कि लड़की है तो सी लिख दीजिएगा। ठीक है? अगर कहीं संख्या बढ़ जाए, अगर कहीं संख्या बढ़ जाए, यहाँ पे तो सिंगुलर था तो ही और सी लगा रहे थे आप लोग, कहीं संख्या बढ़ जाए बोलेंगे हम कि मोहन। हाँ, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा लोग, जब कोई मेल, जब कोई क्या होगा, मेल सिंगुलर होगा तो उसका जो प्रोनाउन होगा, याद रखिएगा, जब कोई मेल सिंगुलर होगा तो उसका प्रोनाउन क्या होगा, ही। ठीक है? जब कोई फीमेल सिंगुलर होगी तो उसका प्रोनाउन क्या होगा, सी। जब कोई मेल या फीमेल, मेल या फीमेल प्लूरल फॉर्म में आ जाए तो याद रखिएगा उसका प्रोनाउन हमेशा होता है क्या, दे। समझ में आया? जब कोई मेल सिंगुलर रहेगा उसका प्रोनाउन क्या लिखेंगे हम लोग, ही लिखेंगे। अगर कोई फीमेल, मेल मतलब समझ में आ रहा है ना, लड़का, यहाँ पे जैसे पुरुष बोलते हैं तो पुरुष, जब समझ में आ रहा है ना, जब पुरुष अकेले रहे, सिंगुलर रहे, उसका प्रोनाउन लिखना होगा तो क्या लगाएंगे हम लोग, ही। उसका प्रोनाउन क्या होगा, ही होगा। अगर वह कोई लेडीज हो जाती है यानी फीमेल, तो आप क्या लगाएंगे उसमें, उसका प्रोनाउन लिखेंगे सी। कहीं मेल या फीमेल दोनों में से कोई हो और संख्या बढ़ जाए तो हमेशा उसका प्रोनाउन क्या लिखिएगा, दे। ठीक है फ्रेंड्स, अब तो समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स, जितने लोग वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।